प्यारे देशवासियों और युवा मित्रों, जय हिंद, जय सिया राम। कुर्सी के भूखे, भ्रष्ट, स्वार्थी, निकम्मे और देशद्रोही, समाजद्रोही नेता किस प्रकार से हमेशा देश समाज को बांटने, कमजोर करने, लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाकर कुर्सी पाने और कुर्सी बचाने में ही लगे रहते हैं, यह हम आप सब देख ही रहे हैं। करोड़ों लोग और सैकड़ों टीवी चैनल्स दिन रात सिर्फ समस्याओं की चर्चा करते रहते हैं, किंतु समस्याओं की सिर्फ चर्चा करते रहने से समाधान कभी नहीं निकलेगा। नेताओं की कुर्सियों से बिना किसी आवश्यक योग्यता, चरित्र और जिम्मेवारी के ही अनंत फायदे जुड़े हुए हैं। कुर्सियों से जुड़े अंतहीन आकर्षण के कारण ही नेता देश समाज को बांटकर और तोड़कर भी, हिंदुओं को लगातार दबाकर भी सिर्फ मुसलमानों का वोट पाने के लिए अपराधियों, आतंकवादियों, घुसपैठियों और देश के दुश्मनों के भी तलवे चाटते रहते हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र रचते रहते हैं, किंतु ऐसे नेता मुसलमानों का भी भला नहीं करते हैं। देशवासियों, जैसे ही नेताओं की कुर्सियों से फायदे हटकर योग्यता, चरित्र और जिम्मेवारी जुड़ जाएगी, चोर, बेईमान, लुटेरे और निकम्मे लोग राजनीति में आना स्वतः बंद कर देंगे, क्योंकि तब उनके लायक राजनीति में कुछ रहेगा ही नहीं, और तभी देश प्रेमी, सेवाभावी, निस्वार्थी और निडर लोग राजनीति में आ पाएंगे। जो देशद्रोही, समाजद्रोही तत्वों और बेईमान देशद्रोही, समाजद्रोही जजों सहित देश के संपूर्ण तंत्र पर नकेल कसकर देश, समाज तथा लोगों की समस्याओं को हल करते हुए देश को भी आगे बढ़ाएंगे। संक्षेप में ये पांचों सूत्र इस प्रकार हैं। पहला, नेताओं के मनमाने वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सभी सुविधाएं खत्म करके प्रति व्यक्ति औसत आय आधारित गुजारा भत्ता दिया जाए। पद छोड़ने के बाद गुजारा भत्ता भी बंद। प्रति व्यक्ति औसत आय आधारित नेताओं का गुजारा भत्ता देश, समाज और लोगों के विकास से ही बढ़ेगा, लोगों को आपस में लड़ाने, षड्यंत्र रचने और मेज थपथपाने से नहीं। दूसरा और तीसरा, नेताओं के लिए अच्छा चरित्र और न्यूनतम शिक्षा जरूरी हो, जैसे एमएलए के लिए कम से कम 10 क्लास पास, एमपी के लिए 12 एवं मंत्री तथा उससे ऊपर के सभी पदों के लिए ग्रेजुएशन। चौथा सूत्र, देश, समाज और लोगों के संपत्ति का नुकसान करने पर नेताओं और उनके समर्थकों से 10 गुना राशि वसूल किया जाए। पांचवा सूत्र, नेताओं के अपराधों के लिए कोर्ट द्वारा 1 साल के अंदर सख्त सजा के अलावे और उससे पहले एक प्रमुख चौक चौराहे पर लोगों के सामने सरकारी जल्लाद द्वारा नेताजी की पीठ पर 100 कोड़े भी लगाए जाएं। जब देश समाज में आग लगाकर भी, देश समाज को तोड़कर भी किसी भी कीमत पर सत्ता पाने के इनके नीच से नीच सपनों, षड्यंत्रों और कुकृत्यों को आप देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, तो कोर्ट की सजा के अलावे 100 कोड़ों की सार्वजनिक सजा भी आपको बहुत कम लगेगी। प्यारे देशवासियों और युवा मित्रों, आप सबके सहयोग से इस कठिन काम को 2 चरणों में अवश्य पूरा किया जा सकता है। प्रथम चरण में सोशल मीडिया द्वारा देश की जनता में ये जागरूकता फैलाना कि इन 5 सूत्रों द्वारा चोर, बेईमान, लुटेरे, निकम्मे, कुर्सी के भूखे नेताओं से मुक्ति संभव है, और द्वितीय चरण में पुनः आप सबके सहयोग से शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन और घेराव द्वारा इन 5 सूत्रों को लागू करवाना। यदि हमने इन बेईमान, शैतान, निकम्मे, देशद्रोही नेताओं का इस 5 सूत्री फार्मूला द्वारा सही इलाज नहीं किया, तो ये हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ियों की हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर कर देंगे। अतः मैं सभी युवाओं, देश प्रेमियों, सोशल मीडिया यूज़ करने वाले सभी भाई बहनों, सोशल मीडिया के सभी बड़ी बड़ी हस्तियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि इन 5 सूत्रों के बारे में पूरे देश समाज में जागरूकता फैलाने में मदद करें तथा सब मिलकर देश समाज के इन दुश्मनों से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपना और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करें। धन्यवाद। जय भारत। हर हर महादेव। कर्नल डॉक्टर धीरेन्द्र।